The Tao that can be trodden is not the enduring and unchanging Tao. The name that can be named is not the enduring and unchanging name. इसका हिंदी अनुवाद है, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अविकारी पथ नहीं है। जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वरन जीवन से ही जीकर अल्लाह से उन थोड़े से लोगों में से एक है। और जिन्होंने केवल जाना ही नहीं है वरन जनाने की भी अथक चेष्टा की है, लाओस से उन और भी बहुत थोड़े लोगों में से एक है। लेकिन जिन्होंने भी जाना है और जिन्होंने भी दूसरों को जनाने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपनी निराकार सत्ता को अनिवार्यतया खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे तो आकाश कभी भी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र में बनेगा निश्चित ही वो आकाश नहीं है। आकाश तो वो है जो सबको घेरे हुए है। चित्र तो किसी को भी नहीं घेर पाएगा। चित्र तो स्वयं ही आकाश से घिरा हुआ है। तो चित्र में बना हुआ जैसा आकाश होगा, ऐसे ही शब्द में बना हुआ सत्य होगा। ना तो चित्र में बने आकाश में पक्षी उड़ सकेगा, न चित्र में बने आकाश में सूरज निकलेगा, न रात तारे दिखाई पड़ेंगे। चित्र का आकाश तो होगा मृत। कहने को ही आकाश होगा, नाम ही भर आकाश होगा। आकाश के होने की कोई संभावना चित्र में नहीं है। जो भी सत्य को कहने चलेगा उससे पहले ही कदम पर जो बड़ी से बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है वो ये कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसा वो नहीं है, और जो कहना चाहा था वो अनकहा रह जाता है, और जो नहीं कहना चाहा था वो मुखर हो जाता है। लाओस से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करता है। ताओ बहुत अनूठा शब्द है। उसके अर्थ को थोड़ा ख्याल में ले लें तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ताओ के बहुत अर्थ हैं। जो भी चीज जितनी गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हो जाती है, और जब कोई चीज बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है तब स्वभावतः जटिलता और बढ़ जाती है। ताओ का एक तो अर्थ है पथ, मार्ग, द वे। लेकिन सभी पथ बंधे हुए होते हैं। ताओ ऐसा पथ है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। उड़ता है तब पथ तो निर्मित होता है, लेकिन बंधा हुआ निर्मित नहीं होता है।
सभी पथों पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और पीछे से आने वालों के लिए सुविधा हो जाती है। ताओ ऐसा पथ है जैसा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते और पीछे से आने वाले को कोई भी सुविधा नहीं होती। तो अगर ये ख्याल में रहे कि ऐसा पथ जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा पथ जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा पथ जिसे कोई दूसरा आपके लिए निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं और पथ निर्मित होता है, तो हम ताओ का अर्थ पथ भी कर सकते हैं, दी वे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पथ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ताओ को पथ कहना उचित होगा। लेकिन ये एक आयाम ताओ का है, तब पथ का एक दूसरा अर्थ लें। पथ है वो जिससे पहुंचा जा सके, पथ है वो जो मंजिल से जोड़ दे। लेकिन ताओ ऐसा पथ भी नहीं है। जब हम एक रास्ते पर चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो रास्ता और मंजिल दोनों जुड़े हुए होते हैं। असल में मंजिल रास्ते का आखिरी छोर होता है और रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है। रास्ता और मंजिल दो चीजें नहीं हैं, जुड़े हुए संयुक्त हैं। रास्ते के बिना मंजिल न हो सकेगी, मंजिल के बिना रास्ता न होगा। लेकिन ताओ एक ऐसा पथ है जो मंजिल से जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई रास्ता मंजिल से जुड़ा होता है तो सभी को उतना ही रास्ता चलना पड़ता है, तभी मंजिल आती है। ताओ ऐसा पथ है कि जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर उसी जगह पे खड़े हुए मंजिल को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ताओ को ऐसा पथ भी नहीं कहा जा सकता। जहां खड़े हैं हम, जिस जगह जिस स्थान पर, वहीं से मंजिल मिल सके जो उड़ पाते हैं। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तौलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उड़े या न उड़े। लेकिन वो आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा, वो आपके पंखे भी जब पैदा न हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे तब भी था। और आपके पास पंखे भी हों और आप बैठे रहें और न उड़े तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है, आकाश है। आकाश आपके बिना है। तो सनातन पथ तो वो है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वो सनातन नहीं है। और जिस पथ पर भी चला जा सकता है वो विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेके चलता है। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं, चलने की कोई जरूरत न रही, वो पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वो चलता है। चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है। बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते पे भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है। जहां भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है सब। जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठालने की कोशिश में लग जाए, तो उसकी सारी कोशिश, जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही न देगी और जो बैठी थी उसे भी उठा लेती। वो जितना डेस्परेटली, जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बिठा दूं, उतनी ही कीचड़ और उठ जाती है, पानी और गंदा हो जाता है। लाओस से वहां से निकलता होगा तो कहेगा कि मित्र तक बाहर निकल आओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वो अशुद्ध हो जाएगा। तुम ही अशुद्ध हो, इसलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं। वो पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चले। और ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं।
जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वो रुक जाते, चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। वासना अपवित्रता है। ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है। असल में जहां वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाएगा। जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा और सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। अल्लाह उससे कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वो पथ सनातन भी नहीं, अभिकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण न किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलाने के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चला के नहीं पहुंचाता, रुका के पहुंचाता है। लेकिन चूंकि रुक के लोग पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ के भी लोग संसार के किसी पथ से कहीं नहीं पहुंचे हैं इसलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वो पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। The name which can be named, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वो असली नाम नहीं। वो कालजयी, समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा वो नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझें। सभी चीजों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम न दें तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे ही उस वस्तु को जिसकी असीमता थी हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है, अभी आपने कुछ पता नहीं वो कौन है। पड़ोस में बैठा आपके, शरीर उसका आपको स्पर्श करता है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं वो कौन है। अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं कि हिंदू। सत्ता सिकुड़ गई। जो हिंदू नहीं है वो छट गया, गिर गया। उतना सत्ता का हिस्सा टूट के अलग हो गया। एक सीमित दायरा बन गया, वो मुसलमान है। आप पूछते हैं सिया है या सुन्नी है? वो कहता है सुन्नी हूं, और भी हिस्सा मुसलमान का भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं और वो अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा बताते बताते, तब वो बिंदु मात्र रह जाएगा। वो एक उलट के बिंदु की भांति हो जाएगा।
इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आखिर में तो वो एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें, तब आप अपने शरीर को सिकोड़ के बैठ सकते हैं या निकट ले सकते हैं उसको हृदय के, तब आप उससे बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वो प्रिडिक्टेबल हो गया, अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस आदमी के साथ ज्यादा देर बैठना उचित होगा नहीं होगा आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। आप इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी अब वो रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वो वस्तु बन गया है। नाम हम देते ही इसीलिए कि हम व्यवहार में ला सकें, चीजों के साथ व्यवहार कर सकें, चीजों का हम उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे ही काम चलाओ यूटिलिटेरियन है, उनकी उपयोगिता है, उनका सत्य नहीं है। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। हम परमात्मा को नाम पहली तो बात यह है दे ना सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते, कहीं उससे हमारा मिलन नहीं होता है। और फिर भी जो जानते हैं वो कहते हैं हमारी आंख उसी को देखती सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन। पर ये वे जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो उसका कहीं दर्शन नहीं होता है, बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, चीजें फिर थी, करीब करीब वही थी। बाप जहां चीजों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीजों को वहीं छोड़ता था जहां उसने अपने बाप से पाया था। चीजें फिर थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है, जहां कल था आज नहीं होगा, जहां आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसलिए समय का भारी बोध, एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है। समय में जो भी पैदा होगा वो परिवर्तित होगा ही। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती, शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसे ही समझें कि जैसे जो नदी में होगा वो गीला होगा ही, हाँ, जिससे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वो परिवर्तित होगा ही, समय के बाहर होना पड़ेगा, तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता। तो लाओस से कहता है जो नाम सुमरण किया जा सके, सुमरण तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूं समय, तब भी समय बह रहा है। सा बोलता हूं और हिस्से में, मां बोलता हूं और हिस्से में, या बोलता हूं और हिस्से में। हेराक्लुत ने कहा है यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हो, क्योंकि जब दोबारा उतरने आओगे तब तक नदी तो बह गई होगी। हेराक्लुती भी बहुत कंजूसी से कह रहा है, सच तो यह है वन कैन नॉट स्टेप इवन वंस इन द सेम रिवर। क्योंकि जब मेरे पैर का तलवा पानी की ऊपर की धार को छूता है नदी भागी जा रही है, और जब मेरा तलवा थोड़ा सा प्रवेश करता है तब नदी भागी जा रही है। जब मैं नदी को स्पर्श करता हूं तब नदी में पानी और था, और जब मैं नदी की तलहटी में पहुंचता हूं तब पानी और है। एक बार भी नहीं छू सकता। और नदी तो ठीक ही है,
जब नदी को मैं छू रहा हूं तो नदी ही बदल रही होती तो भी ठीक था, जो पैर छू रहा है वो भी उतनी ही तेजी से बदला जा रहा है। नहीं, नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है, एक बार भी उतरना असंभव है। इसलिए नहीं कि नदी बदल रही है, इसलिए भी कि नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर मैंने पैर रखा था तो मेरा मन और था, और जब नदी की आधी सतह पर मैं पहुंचा था तो मेरा मन और हो गया, और जब तलहटी में मेरा पैर पड़ा तब मेरा मन और था। नहीं, इतना ही नहीं कि शरीर बदल रहा है, मेरा मन भी बदला जा रहा है। बुद्ध कहते थे अनेक बार, कोई आता तो बुद्ध कहते उससे जाते वक्त ध्यान रखना, तुम जो आए थे वही वापस नहीं लौट रहे हो। अभी घड़ी भर पहले वो आदमी आया था। चौंक जाते थे लोग और कहते थे क्या कहते हैं आप? बुद्ध कहते थे निश्चित ही, तुमने सुना, मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया है। ज़ेन फकीर बोकोजू एक पुल पर से गुजर रहा है, साथी है एक साथ में। वो साथी बोकोजू से कहता है, देखते हैं आप, नदी कितने जोर से बही जा रही। बोकोजू कहता है, नदी का बहना तो कोई भी देखता है मित्र, जरा गौर से देख, पुल भी कितने जोर से बहा जा रहा है, द ब्रिज। वो आदमी चौंक के चारों तरफ देखता है, ब्रिज तो अपनी जगह खड़ा है, पुल कहीं बहते हैं, नदियां बहती हैं। वो आदमी चौंक के बोकोजू की तरफ देखता है। बोकोजू कहता है, और ये तो अभी मैंने तुझसे पूरी बात न कही, और गौर से देख, पुल पर जो खड़े हैं वो और भी जोर से बहे जा रहे हैं। यहां जो भी घटित होता है समय के भीतर वो परिवर्तन है। यहां जो भी कहा जाता है वो मिट जाएगा, यहां जो भी लिखा जाता है वो पुछ जाएगा। यहां सब हस्ताक्षर रेत के ऊपर है, रेत पर भी नहीं, पानी पर। तो जो नाम परमात्मा का स्मरण किया जा सके ओठों से, वाणी से, शब्द से, समय में, स्थान में, नहीं, वो कालजयी नाम नहीं है, वो नाम नहीं है जो समय के पार है। लेकिन उस नाम को स्मरण नहीं किया जा सकता। उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता। उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता। उसमें कोई हो सकता है, लेकिन अपने होठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही कहता है लाओस से, न तो वो कालजयी है और न सदा एक रस रहने वाला है, एक सा रहने वाला नहीं है। और परमात्मा भी जो बदल जाए उसे क्या परमात्मा कहना, और मार्ग भी जो बदल जाए उसे क्या मार्ग कहना, और सत्य भी जो बदल जाए उसे क्या सत्य कहना। सत्य से अपेक्षा ही यही है कि हम कितने ही भटके और कहीं हो, जब भी हम पहुंचेंगे वो वही होगा, एक रस, वैसा ही होगा, एक रस। हम कैसे भी हों, हम कहीं भी भटके, जन्मों और जन्मों की यात्रा के बाद जब हम उस द्वार पर पहुंचेंगे तो वो वही होगा, एक रस, एक रास्ता, एक सा ही होना। इसमें दो तीन बातें ख्याल में ले लेने जैसी। वही हो सकता है एक सा जो पूर्ण हो, जो अपूर्ण हो वो एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्णता के भीतर गहरी वासना पूर्ण होने की बनी रहती, वही तो परिवर्तन करवाती है। नदी कैसे एक जगह रुकी रहे, उसे सागर से मिलना है, भागती है। आदमी कैसे एक जगह रुका रहे, उसे न मालूम कितनी वासनाएं पूरी करनी, न मालूम कितने सागर। मन कैसा एक सा बना रहे, उसे बहुत दौड़ना है, बहुत पाना है।
एक रस तो वही हो सकता है जिसे पाने को कुछ भी नहीं, पहुंचने को कोई जगह नहीं, वही जो पहुंच गया वहां हो गया, वही जिसके आगे और कोई होना नहीं, या जो है सदा से वही। ध्यान रहे, एक रस का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण में दूसरा रस पैदा नहीं होता। नसरुद्दीन के संबंध में एक मजाक बहुत जाहिर है। एक तारों वाला वाद्य उठा लाया था फकीर नसरुद्दीन, पर उस वाद्य की गर्दन पर एक ही जगह उंगली रख के और रगड़ता रहता था तारों को। पत्नी परेशान हुई। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उसने कहा, क्षमा करिए, ये कौन सा संगीत आप पैदा कर रहे हैं? मोहल्ले के लोग भी बेचैन और परेशान हो गए। आधी आधी रात और वो एक ही तू एक ही बजती रहती थी। आखिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहा, नसरुद्दीन अब बंद करो। बहुत देखे बजाने वाले, तुम भी एक नए बजाने वाले मालूम पड़ते। हमने बड़े बड़े बजाने वाले देखे, आदमी हाथ को इधर उधर भी सरकाता है, कुछ और आवाज भी निकालता है। ये क्या तुम एक ही लगाए रखते हो, सिर पका जा रहा, मोहल्ला छोड़ने का विचार कर रहे, या तो तुम छोड़ दो या हम। मगर इतना तो बता दो कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और ये एक ही आवाज, ऐसा तो हमने कोई संगीतज्ञ नहीं देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि वो लोग अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं। नीचे ऊपर हाथ फिरा के ठीक जगह खोज रहे हैं कि कहां ठहर जाएं। हम पहुंच गए, हम तो वही बजाएंगे, मंजिल आ गई। ये मजाक था नसरुद्दीन का, लेकिन वो आदमी, उस आदमी ने बड़े गहरे और कीमती मजाक किए हैं। जब तक विचार चल रहे हैं चारों तरफ, तब तक जानना कि आप भी एक विचार हो। यू आर ए थॉट। जब कुछ भी न रह जाए, ये पता करने वाला भी न रह जाए, कुछ रह ही ना जाए, जरा भी कठिनाई नहीं है, जरा भी कठिनाई नहीं है। बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो रहूं, मोक्ष मिले बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं रहूं, मुझे तो बचना ही चाहिए। तो जब बुद्ध ने इस देश में कहा अनत्ता, अनात्मा, कहा कि नहीं, आत्मा भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक विचार है, इसे समझे थोड़ा। मैं आत्मा हूं, ये भी एक विचार है, और निश्चित ही वो जगह है जहां ये विचार भी नहीं होता और वही आत्मा है। ये उल्टा दिखता है। ये विचार भी जहां नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, वही आत्मा है। लेकिन वो तो प्रकट हो जाएगी। आप काटते चले जाएं, काटते चले जाएं। आग जलती है, लौ जलती है। लौ पहले तेल को जलाती रहती, फिर तेल चुक जाता, फिर लौ बाती को जलाने लगती, फिर बाती चुक जाती, फिर पता है लौ का क्या होता? लौ खो जाती। लौ पहले तेल को जला देती, फिर बाती को जला देती, फिर स्वयं को जला लेती। विचार को छोड़ दें, विचार काट डालें, फिर स्वयं को भी छोड़ दें। फिर विचारों को काट डाला, स्वयं को भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दें, तब कुछ नहीं बचता। एक निर्विकार भाव अवस्था, एक निर्विकार शेष रह जाता है, जहां मैं का भंवर नहीं बनता। पानी में भंवर बनते देखे होंगे, जोर चक्कर से भंवर बनता है। और भंवर की एक खूबी होती है, आप कुछ भी डाल दो तो वो भंवर उसको फौरन खींच के घुमाने लगता है। मैं एक भंवर है जिसमें आप कुछ भी डालें, वो किसी भी चीज को पकड़ के घुमाने लगेगा। इस निर्विचार, निरअहंकार स्थिति में कोई भंवर नहीं रह जाता, कोई घूमने की स्थिति नहीं रह जाती। और तब ताओ का अनुभव है, तब धर्म का, या बुद्ध जिसे धम्म कहते थे, नियम का, ऋषि जिसे रित कहते रहे, का जो कालजयी है,
जो जो सदा एक रस है, जो केवल स्वयं है। जीसस के एक भक्त ने, तरतुलियन से कोई पूछता है कि जीसस के संबंध में कुछ समझाओ, कुछ हमें उदाहरण दो जिससे पता चले कि जीसस कैसे थे। तो तरतुलियन कहता है कि मत मुझसे गलती करवाओ, जीसस बस बिल्कुल अपने ही जैसे थे, जस्ट लाइक हिमसेल्फ, बस अपने ही जैसे, और किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती थी जिसे आपने कभी नहीं जानी। और उसके पहले मन सब तरह की वंचनाएं खड़ी करने में समर्थ है, इसलिए सजग रहना जरूरी है। मन इतना कुशल है, इतना सूक्ष्म रूप से चालाक और कुशल है कि सब धोखे खड़े करने में समर्थ है। काम वासना से भरे चित्त को ब्रह्मचर्य का धोखा दे सकता है, परिपूर्ण स्वयं के प्रति अज्ञानी को आत्मज्ञानी का धोखा दे सकता है। जिसे कुछ भी पता नहीं है उसे ख्याल दिला सकता है कि उसे सब पता है। जो नहीं मिला है उसकी भी खबर दे सकता कि मिल गया है। इसलिए मन की डिसेप्टिविटी, उसकी जो प्रवंचकता है, उसके सब रूप ठीक से समझ लेने जरूरी है। 200 मील चल के मुझे यह बताने आओगे कि मैं शांत हूं, और अगर इसके लिए आए हो तो बात खत्म हो गई, धन्यवाद। परमात्मा करे कि तुम सच में ही शांत हो, लेकिन एक दफा बाहर जाके फिर सो जाओ। युवक बाहर जाता है और तभी वहां को कहता है बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, लौट आओ, क्योंकि अगर अभी इतना भी अशांति बाकी है कि सोचना है कि शांत हूं या नहीं, वापस आ जाओ। तुम्हारी झिझक ने सब कुछ कह दिया है। तुम सोचने जा रहे हो बाहर कि देख शांत हूं या नहीं, ये काफी अशांति है। वहां को कहता रुको, पता चाहे कि विचार चल रहा है, तब तक तुम जानना कि मन ने अपने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा विचार चलाने वाला और एक हिस्सा एक विचार का कि मैं विचार नहीं हूं, मैं निर्विचार हूं। ये मन का ही द्वैत है। सच तो यह है कि मन के बाहर द्वैत होता ही नहीं। मन के बाहर अद्वैत हो जाता है, और अद्वैत का कोई बोध नहीं होता है। ऐसा बोध नहीं होता कि तुम कह सको ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा तुम इतना ही कह सकोगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज इतना, कल फिर हम बैठे